ब्रजभूमि में जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में लीला कर रहे थे, तब उनकी दिव्यता से पूरा गोकुल आकर्षित था। उस समय नंद बाबा और गांव के सभी लोग हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे, ताकि उन्हें अच्छी वर्षा और फसल मिल सके। एक दिन श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, पिताश्री, आप सब इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने समझाया, पुत्र, इंद्रदेव वर्षा करते हैं, जिससे फसल उगती है और जीवन चलता है, इसलिए हम उन्हें प्रसन्न करते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, लेकिन असली पालनकर्ता तो यह धरती, गाय और गोवर्धन पर्वत हैं। हमें उसी की पूजा करनी चाहिए जो हमें सीधे जीवन देता है। नंद बाबा सहित गांव वालों ने श्री कृष्ण की बात मान ली और इस बार गोवर्धन पर्वत की पूजा की। सबने मिलकर पर्वत के चारों ओर घूमकर, गायों को सजाकर, भोग अर्पण कर पर्वत की आराधना की। इंद्रदेव को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्हें क्रोध आ गया कि एक बालक ने उनकी पूजा रुकवा दी। उन्होंने गोकुलवासियों को सबक सिखाने के लिए भयंकर बारिश और आंधी तूफान भेजा। गोकुल चारों ओर से जलमग्न हो गया। गायें, बालक, स्त्रियां सभी भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास दौड़े। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गांववासियों को पर्वत के नीचे सुरक्षित स्थान दे दिया। यह दृश्य अद्भुत था। एक नन्हा बालक, परंतु पूर्ण ब्रह्मा, एक हाथ से विशाल पर्वत थामे खड़ा था। यह लीला 7 दिनों तक चली। इंद्रदेव ने देखा कि कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वे जिनसे रुष्ट हुए थे वही स्वयं परमात्मा थे। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और वर्षा रोक दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने पर्वत को नीचे रखा और सबने उन्हें गोवर्धनधारी नाम से पूजना शुरू कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है, अहंकार चाहे देवताओं का भी क्यों न हो, सत्य और धर्म के आगे टिक नहीं सकता। एक सच्चे रक्षक की पहचान संकट में होती है। प्रकृति और धरती ही असली पालनकर्ता हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए।